ये 2 साल हम लोग का सफलता और असफलता के बीच व्यतीत हुआ है। कहीं सफलता मिली है, कहीं असफलता मिली है। तो जहाँ अगर आप हम पे आरोप लगा रहे हो, हमारी असफल कहानी है। असफल होना गुनाह थोड़ी है। हम लोग बिना किसी पद में रह के प्रयास किए हैं, कोई क्रेडिट नहीं है। आप रामगढ़ में पूछिए, हमको लगता है रामगढ़ में केवल रामगढ़ और मांडू और रामगढ़ विधानसभा में हम लोग 7-8 करोड़ मुआवजा दिलाए हैं। तो जाइए उन परिवार को 1 to 1 इंटरव्यू ले लीजिए। हमने तो शुरू से कहा है कि जब हम चुनाव नहीं जीत लड़े थे उस समय 10 में 1 से 2 समस्या का समाधान कर लेते थे। जब हम चुनाव लड़े और लगभग 3.5 लाख वोट ले आए तो 4-5 समस्याओं का समाधान करने लगे। तो अभी भी तो पूर्ण समस्या का समाधान हम नहीं कर पा रहे। तो उसी में से वो एक कहानी होगी कि उस समस्या का पूर्णतः समाधान नहीं हो पाया किसी कारणवश। उसके लिए हम लोग प्रयास रखते हैं। तो कोई क्रेडिट चोरी नहीं। एक्चुअली कुछ मीडिया हाउस, मीडिया नहीं कहेंगे, यूट्यूबर कहेंगे, कुछ यूट्यूबर को इस प्रकार से मतलब पैकेज मैनेज किया गया है। वहाँ अगर जरा मतों का नाम नहीं होता तो वहाँ वो जाते ही नहीं। यही अगर उनको अगर मुआवजा कोई अगर देखना है तो एक और यूट्यूबर है पेटरवार का, वहाँ लोग अपनी ज़मीन को लेकर मुआवजा मांग रहे हैं। वहाँ वीडियो बनाए ना, देखते हैं कितना साहस है उनका। और एक वो यूट्यूबर है आपका बेरमो का, वहाँ लोग अपनी ज़मीन को लेकर कोलियरी में मुआवजा मांग रहे हैं। वहाँ बनाइए। वहाँ इसलिए नहीं वीडियो बनाएंगे क्योंकि वहाँ जरा मतों का नाम ले। ये तो पीड़ित परिवार के द्वारा आरोप लगाया नहीं, आरोप क्या रहेगा? क्यों हम आरोप स्वीकार करेंगे भाई? हम तो आपके मैंने आंदोलन को समर्थन देने गए थे। हमारे लड़के सुबह से शाम तक बिना खाए धरने पर बैठे हैं। हम सरकार में नहीं जो आरोप सुनेंगे। हमने प्रयास किया था, उन्होंने बाकायदा ड्राफ्टिंग हुआ और उसके बाद हम लगातार प्रयास में बने थे। बीच में लोकसभा का चुनाव आया, आचार संहिता लगा, तो आचार संहिता में थोड़ी कोई धरने पे बैठता। यही लोकसभा का चुनाव पार हुआ था। आरोप क्यों सुनेंगे भैया? हम तो प्रयास किए हैं। हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम आगे प्रयास करेंगे। हम तो कोई उत्तरदायित्व नहीं रखते हैं। हम तो सरकार में नहीं है, ना हम कंपनी मैनेजमेंट है। आप लगातार अपने सभाओं में कहते हैं कि आपका जो वोटर है कहीं ना कहीं ज़्यादातर महिलाएं कोर वोटर माना जाता है। वही महिलाओं को टारगेट करके जो जेएमएम सरकार है कहीं ना कहीं योजना लाई है। तो कहीं क्या लगता है महिलाएं जो वोटर है कहीं कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने उन महिलाओं को, दीदियों को समझा दिया है कि अगर मुख्यमंत्री कभी भी इस भाषण में इस बात का जिक्र करे कि आपको 1000 रुपये महीना दिया तो बोलेगा कि 2020 में क्यों नहीं देते, 4 साल मिल जाता। 1 महीना पहले तब दीदी लोग उतनी बेवकूफ़ नहीं रही कि 1 महीना पहले आप चुनावी एजेंडे के नाते आए हैं। उसके बाद आपके परिवार का महीना क्या है उनको मालूम है। मुख्यमंत्री की तनख्वाह 3 लाख, उनकी पत्नी की तनख्वाह 3 लाख, उनकी भाभी की तनख्वाह 3 लाख, उनके भाई की तनख्वाह 3 लाख, उनके पिताजी राज्यसभा सांसद, उनकी तनख्वाह 3 लाख, 15 लाख हो गया आपका परिवार का। और गरीब जनता 1000 रुपये महीना देना है तो 20,000, 18,000, 16,000 प्रत्येक परिवार में एक नौकरी कैसे आए उसकी व्यवस्था कीजिए। आप उठाएंगे 15 लाख महीना, पूरा परिवार आपका विधायक सांसद भरा पड़ा है और मैया सम्मान के नाम पे 1000 रुपये। तो वो उनका वोट बैंक जो सोचा है, मैं जहां मेरा जो प्रभावित क्षेत्र होगा वहाँ उस वोट बैंक की मेरे पास तोड़ है। उत्पाद कई लोग जाने गई है। देखिए जग्गी भैया, अगर आपने मेरे कांके का जनसभा का सुना होगा तो लगभग मैंने 15 मिनट उत्पाद पे अपना स्पीच दिया था कि भादर महीना की गर्मी है, दौड़ को तत्काल बंद किया जाए। जब 2 लड़कों का डेथ हुआ था मैंने तभी मैंने स्टेटमेंट दिया था, लेकिन सरकार ने 15 मौत का इंतजार किया। मैं तो उसमें हमेशा मुखर होकर बोला हूँ। मैंने हमेशा मुखर होकर बात कहा है। 17 हो गया नहीं सर, उत्पाद सिपाही में मंत्री को 1-1 लाख रुपए देने का मुआवजा भी 1 लाख कोई मुआवजा है? 1 लाख रुपए, 1 लाख कोई मुआवजा नहीं, कम से कम 10-10 लाख मुआवजा होना चाहिए। दोबारा फिर शुरू किया गया। ठीक है, नौकरी का सवाल है। युवा भी नौकरी की तलाश में अपनी जान तक दे रहे हैं। कोई मौसम का हालात को तय करते हुए सुबह शाम दौड़ाया जाए ताकि उनके शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। अच्छा सर, जाति जनगणना को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठाया जाता? देखिए, भारत कहीं ना कहीं आप जाति के बंधन से अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं। अब तो जनगणना होना चाहिए। अगर देश की मांग है तो करके देख लें एक बार। संजय मेहता लगातार आपसे कटते जा रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, वो हमारे संगठन के लिए ना कभी कोई कार्य किए हैं, ना कभी कोई विस्तार किए हैं। अभी उनको पलामू का प्रभारी बनाए तो गए भी नहीं थे। वो तो हमारी जीत थी कि उनको हम चुनाव लड़ाएंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा तुरंत अपना आसमान की ओर सफर तय करने लगते हैं। क्या जेबीकेएस या जेएलकेएम इस बार टिकट देगी उन्हें? देखिए, उन्होंने सबसे पहली बात की आवेदन नहीं किया है। अतः अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो जहाँ वो जैसे उनका भरी सीट है तो भरी से जिन लोगों ने आवेदन किया है उनको मनाना होगा, उनको एनओसी लेना होगा, तभी लड़ेंगे। नहीं फिर उन सीटों पे लड़ेंगे जहाँ से कोई आवेदन नहीं मिला। दादा, पिछले बार के इंडिया गठबंधन के ममता देवी और साथ में यूपीए के सुनीता चौधरी है, आप उस जगह पे किस रूप में देख रहे हैं और कहाँ पर देख रहे हैं? हम लोग 50,000 से ज़्यादा वोट लाए हैं, 55,000 वोट रामगढ़ विधानसभा में लेके आए हैं लोकसभा के चुनाव में। तो हम लोग अपने आप को सीधा मुकाबले में पा रहे हैं और हमें पूर्ण आशा है रामगढ़ की सीट हम लोग प्रभावी रूप से। लास्ट सवाल रहेगा, रामगढ़ से क्या प्रत्याशी दिया जाएगा? देखिए, वो तो रामगढ़ की टीम तय करेगी। रामगढ़ में इतने हमारे संगठन का विस्तार आज 2.5 वर्षों से हुआ है, तो वे लोग तय करेंगे कि रामगढ़ को कौन सीट निकाल के दे सकता है। प्रत्याशी लेकर कहीं बिखर तिखर हो गया तो? देखिए, संभावना बन सकती है, संभावना से खारिज नहीं होगा, लेकिन एक केंद्र नेतृत्व के होने के नाते हम लोग उन्हें बैठाकर उन्हें समन्वय बनाएंगे और उन्हें
ये बताएंगे कि आज विधायक बनना उद्देश्य नहीं है, इस राज्य की जनता के दुखों को हरना हमारा उद्देश्य है। उसके लिए आपको पावर में आना होगा। चलिए हो गया। फोटो नहीं साथ में